नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनी है। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी 2025 के सवाल जवाब को। नए एपिसोड की शुरुआत अपने बेहतरीन लाइन से करते हैं, एक कदम और हॉट सीट की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम एक बार फिर से केबीसी 2025 के एपिसोड 26 के सवाल जवाब को लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो अपनी कॉपी और कलम निकालें और सवालों को नोट करें और केबीसी में आने के सपनों को पूरा करें। तो चलिए शुरू करते हैं केबीसी 2025 के एपिसोड 26 के सवाल जवाब को। एपिसोड 26 के सवाल फास्टर फिंगर से शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं इन सवालों को। इन राज्यों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाएं। तो इनका सही क्रम इस प्रकार है। पहले नंबर पर उत्तराखंड, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर तमिलनाडु। इस प्रकार इसका सही क्रम DCBA है। DCBA में सही जवाब देकर हॉट सीट पे सारिका जोशी आई हैं, जो कि 45 वर्ष की हैं। वो भावनगर गुजरात से आई हैं और वो ब्लॉक में एक्सटेंशन ऑफिसर हैं। तो उनका पहला सवाल इस प्रकार है। टेक्सटिंग के लिए आपको किस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग करना होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, मोबाइल फ़ोन है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका दूसरा सवाल। एक दर्जन पेंसिल में आपको कितने जोड़े पेंसिल मिलते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 6। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 6 है। इनका तीसरा सवाल। इनमें से किसके खेल क्षेत्र के प्रत्येक छोर पर एक गोल होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हॉकी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, हॉकी है। अब इनका चौथा सवाल। इनमें से कौन सा चित्र तले हुए खाने को नहीं दर्शाता है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। इसमें ऑप्शन नंबर ए में आइसक्रीम है, जो कि तले हुए चीज़ को नहीं दर्शाता है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 5। खुदा गवाह फिल्म में बेनजीर का पात्र किसने निभाया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेवी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, श्रीदेवी है। अब ब्रेक के सवाल। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन नदी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, डॉल्फिन है। अब ब्रेक के दूसरे सवाल। यदि किसी बचत चालू खाते में डैश वर्षों से कोई ग्राहक द्वारा की गई लेन देन नहीं होती है तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका छठा सवाल। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर है। इनका सातवां सवाल। महाभारत के अनुसार इनमें से कौन लाख के घर में रहे थे जिसके बाद में आग लगा दी गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अर्जुन है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं इनके 8वें सवाल। एम स्ट्राइप्स निगरानी प्रणाली जो GPS और अन्य सेटिंग डेटा का उपयोग करती है, किस प्रकार के स्थानों पर कार्य करती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बाघ अभयारण्य। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बाघ अभयारण्य है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 इस प्रकार है। संगीतकार SD बर्मन के पिता नवदीप चंद्र देव बर्मन का संबंध मुख्यतः किस वाद्य यंत्र से था? ऑप्शन ए, तबला, ऑप्शन बी, सितार, ऑप्शन सी, शहनाई, ऑप्शन डी, संतूर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सितार। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, सितार है। अब आ रहे हैं एपिसोड के प्रश्न। एपिसोड के प्रश्न इस प्रकार हैं। हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऊर्जा के किस रिन्यूएबल सोर्स से बिजली बनाते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, पानी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, पानी है। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं सवाल नंबर 10। किस मुगल राजकुमार ने वाराणसी के पंडितों की सहायता से उपनिषदों के पदों का फारसी में अनुवाद किया और उन्हें सिर-ए-अकबर के रूप में प्रकाशित किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दारा शिकोह। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, दारा शिकोह है। अब आ रहे हैं सुपर संदूक के सवाल। इनका पहला सवाल। इनमें से किस खेल में एक चौकोर बोर्ड चाहिए होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कैरम। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैरम है।
अब इनका दूसरा सवाल, इनमें से किस शब्द का अर्थ किला है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है सवाल नंबर 3। पारंपरिक बैल हल दौड़ नांगरनी स्पर्धा किस राज्य में आयोजित की जाती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र है। अब इनका चौथा सवाल, धनबाद किस राज्य का एक शहर है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, झारखंड। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, झारखंड है। अब इनके स्क्रीन पे आ रहा है इनका पांचवा सवाल, राजधानी की लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अरावली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, अरावली है। इनका छठा सवाल, इनमें से किस व्यंजन में आमतौर पर कुरमुरे खोल में तरल भरा होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पानी पूरी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, पानी पूरी है। अब इनका सातवां सवाल, इनमें से कौन सी संख्या अर्धशतक और शतक के बीच में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, 75 है। इनका आठवां सवाल, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वन भैंसा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, वन भैंसा है। अब इनका नौवां सवाल, इनमें से किस राज्य की सीमा एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश है। अब इनका सुपर संदूक का 10वां सवाल, अंतरिक्ष में भोजन करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे या थी? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यूरी गगारिन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, यूरी गगारिन है। इस तरह सुपर संदूक के सवाल यहीं समाप्त होते हैं। अब इनका सवाल नंबर 11, सबसे बड़ी ज्ञात पूर्ण भारतीय कांस्य मूर्तियों में से एक सुल्तानगंज बुद्ध की खुदाई करके निर्माण के दौरान की गई थी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रेलवे लाइन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, रेलवे लाइन है। इनका 12वां सवाल, जेमू हिमनद इनमें से किस पर्वत के बेस में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कंचनजंगा है। इनका 13वां सवाल, किस अमेरिकी राष्ट्रपति की मां लिलियन ने 1960 के दशक में भारत में नर्स के रूप में काम किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जिमी कार्टर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, जिमी कार्टर है। आप अपने जवाब को सही कर लें। इस प्रकार सारिका जोशी ने 13वें सवाल पर क्विट कर लिया और वे 12,50,000 की इनाम राशि जीती। अब स्क्रीन पे आ रहे हैं फास्टर फिंगर फर्स्ट के सवाल, जो कि इस प्रकार हैं। इन व्यक्तियों को उनके जन्म के अनुसार पहले से बात के क्रम में लगाएं। इनका सही क्रम इस प्रकार है, पहले नंबर पे समुद्रगुप्त, दूसरे नंबर पर रजिया सुल्तान, तीसरे नंबर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और चौथे नंबर पर श्रीमती इंदिरा गांधी। इस प्रकार BACD इनका सही जवाब है। इनका सही जवाब देकर अल्पेश परमार, जो कि 29 वर्ष के हैं, अहमदाबाद गुजरात से आए हैं और ये फ्रीलांस सरकारी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। इनका पहला सवाल, इनमें से कौन सी आकृति एक चतुर्भुज नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, त्रिकोण है। इनका दूसरा सवाल, क्रिकेट में गेंदबाज एक मेडन ओवर में कितने रन देता है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 0 है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए, 0 है। इनका तीसरा सवाल, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव को त्रिनेत्र कहा जाता है क्योंकि इनमें से किसकी संख्या 3 है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आँख। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, आँख है। इनका चौथा सवाल, मिठाई बनाने वाले नवीन चंद्र दास के जीवन पर आधारित 2018 की फिल्म रसोगुल्ला किस भाषा में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बंगाली। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बंगाली है। अब प्ले अलोंग के ब्रेक के सवाल, किस भारतीय राज्य को भगवान का अपना देश के रूप में जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, केरल। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, केरल है। ब्रेक के दूसरे सवाल,
आवासीय एमसीवी के लिए आमतौर पर कौन सी मानक रेटिंग का उपयोग किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 6A से 32A। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 6A से 32A है। अब स्क्रीन पे आ रहा है इनका 5वां सवाल। यह गाना जिस फिल्म से है उसके नाम में कौन से शहर का नाम है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ये गाना दिल्ली 6 मूवी का है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए दिल्ली है। इनका 6ठा सवाल। अगस्त 2025 तक के संदर्भ में भारत में कैबिनेट रेल मंत्री कौन है? इनका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव। जी हाँ दोस्तों, इनका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी अश्विनी वैष्णव है। इस प्रकार छठे प्रश्न पर हूटर बजने की वजह से एपिसोड 26 के प्रश्न यहीं समाप्त होते हैं। हम कल फिर से एपिसोड 27 के प्रश्नों को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। हमारा प्रयास पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और केबीसी की तैयारी करते रहिए। बाय।